वालेकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग ठीक हैं। अगर ठीक नहीं है तो आप हमारा प्रोग्राम देखें और ये वाला सेगमेंट तो लाजमी देखें, क्योंकि मैं जो बात करने जा रही हूँ या आज प्रोग्राम में जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसका ताल्लुक आपके ठीक होने से बहुत ज़्यादा है। आज सबसे पहले हम ज़रा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तारुफ करवा देती हूँ मैं हमारे आज के बड़े ही ख़ास मेहमान रहमान, जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज हम बड़ी अच्छे टिप्स लेंगे। रहमान, आई बिलीव कि जब आप फिट होते हो तो आप हिट होते हो। जब आप अच्छे लगोगे, आप हर तरह के ड्रेस में फिट आओगे और जो लोगों की एप्रिसिएशन मिलेगी वो आपको बहुत तरह का डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी दूर कर देगी, क्योंकि तारीफें इतनी हो रही होती हैं और खवातीन को तारीफें बहुत पसंद है, आपको ये बात माने या ना माने। तो बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी फिट हो, अच्छी लगे, आप अच्छे एग्जैक्टली उस वैसे भी हेल्दी एक्टिविटी है। माइंड जब आपका पॉजिटिव वाइब्स देता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो आप अच्छा फील करते हैं। और इस मौसम में जारी बात है हर कोई चाहता है हाफ स्लीव पहनना या कोई टोन अप वाले। तो जितनी गर्मी है मेरे ख्याल से सब स्लीवलेस ही पहनना चाहते होंगे। तो 2 दिन में बैंड बज गई है, बहुत गर्मी। अच्छा रहमान, अब गर्मी आ चुकी, जो सर्दियों में वो जो क्रेविंग्स होती थी नट्स की और खानों की, ऑटोमेटिकली पतले हो जाएंगे, ये कोई साइंस नहीं है। नहीं, ऑटोमेटिकली देखिए हरकत में बरकत है, जब तक हिलोगे नहीं तो होगा नहीं। और ऐसी दुनिया में कोई मशीन नहीं है कि जिसमें रखा जाए और फिट हो के आप बाहर आ जाओ। आई विश के होती। क्योंकि अब इसमें आपको फ्रेंकली मैं बताऊं कि क्लाइंट मुझसे ऐसा क्वेश्चन करता है कि जैसे मैंने एक साइड पे मशीन रखी हुई है और उसमें रहमान भाई हमको फिट करेंगे और एकदम से हम बाहर आएंगे तो बस जी बहुत अच्छे टोन अप हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी वर्कआउट करता हूं, डेली वर्कआउट करता हूं और अपनी एक्टिविटी मैंने ऐसी रखी है कि ताकि मैं फिट रहूं, हिलता जुलता रहूं। तो इसलिए हिलने में देखिए, मैं आपके सामने आता हूं तो लगता है कि रहमान भाई के पास पता नहीं कोई क्लिक वाली मशीन है, तो वो बस वो क्लिक करते हैं। तो 15-16 ईयर स्टिल वर्किंग, स्टिल लर्निंग। तो ये जर्नी ऐसी है कि खुद को फिट रखने की, ये एक मेडिटेशन है। अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, आपने उसको रिपेयर करना है। तो हर मौसम के हिसाब से खुद को चेंज करना चाहिए। समर है तो समर आ गया तो जाहिर बात है मेटाबॉलिज्म, वाटर इनटेक भी आपने अच्छा रखना है। ये नहीं कि पानी कम पीना है। ये वैसे जो है ना नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि समर आ गया, पानी कम पीने से जो है ना आप वाटर रिटेंशन जो है ना वो होती है, तो इसलिए पानी कम पिए। वाटर बेसिकली नेचुरली फैट बर्नर है। आपकी जो बैड कैलोरीज है, जर्म्स है, वो फ्लश आउट होते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि मैं कह रहा हूँ ऑन एयर होके कि पानी जो है ना आपने ठीक। अच्छा, सबसे मुश्किल काम होता है लोगों के लिए कि समर्स में थोड़ा सा कोसा पानी पीना। अच्छा, अब मेरे ख्याल से कि उसका बहुत फायदा, ठंडा पानी जो हम पीते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्यास भी कम बुझती है। और कोसा या थोड़ा सा जो गर्म पानी है, नीम गर्म पानी है, उसके भी फायदे ज़्यादा है, आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करते हैं। अब उसमें ये ना कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका दिल करता है बहुत चिल वाटर, यस, जूस आ जाए, बस ठंडा। हाँ, बस एकदम जी कूल सा फील हो। ओह माय गॉड, मेरी शुगर लेवल लो हो रही है। ओके, इसको मॉडरेट लेवल पे आप कर लेना, बहुत ज्यादा गर्म होना, रूम टेम्परेचर कर ले, रूम टेम्परेचर वो परफेक्ट है। लेकिन आप ये समझ ले कि वर्कआउट के दौरान आप हाफ लीटर सिर्फ वाटर आप पी सकते हैं। पानी से आपने नहीं भागना। नेचुरली फैट बर्नर है जिसने आप 70% मसल आपका वाटर पे। अच्छा रहमान, अब हम जरा उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं कि भाई हमसे भूखा रखवा लो, हमें जितने मर्जी दिन, लेकिन हम जिम नहीं जा सकते। तो बेसिकली ये आज का शो मैंने और हमारी टीम ने खासकर डिज़ाइन ही उन लोगों के लिए किया जो जिम से भागते हैं, जो कि भागना नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ को प्रमोट नहीं करी। सबसे पहले सबसे जो प्रायोरिटी है वो ये है कि आप एक्सरसाइज करें, वक्त निकालें, वर्जिश करें, वर्जिश नहीं करें तो आप वॉक करें। लेकिन अब हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो सुस्त हैं, आलसी हैं। अब घर में वजन कैसे घटाएं? वजन देखें घटाने के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ रूटीन, आप भी वर्कआउट करते हैं, मैं भी वर्कआउट करता हूं, हम किसी से इंस्पायर होते हैं, वो भी वर्कआउट करता है। मैंने अभी बताया कि मेडिटेशन है। खुद को अगर फिट रखना है, बीमारियों से दूर रखना है, डिप्रेशन से दूर रखना है, क्योंकि डिप्रेशन हर एक की लाइफ में मूड अप डाउन होता है। तो वर्कआउट एक मेडिटेशन, एक मेडिसिन है जिसको आप डेली बेसिस करोगे, स्ट्रांग रहोगे। और घर बैठ के बेस्ट वे ये बताऊं कि अम्मी अब्बू जो भी है, मैं उनको मैसेज देता हूं कि बच्चों को बोले काम शाम करें, ऊपर नीचे आए जाएं, ताकि एक्टिविटी आपकी चेंज हो। बट 5 to 10 मिनट्स आप बॉडी वेट ट्रेनिंग आप करो। जैसे मॉर्निंग, जस्ट 5 to 10 मिनट्स। ऑब्वियसली जब आप 10 मिनट करोगे ना तो नेक्स्ट डे आपका दिल करेगा 12, और जब वो रिजल्ट आना शुरू होगा, डबल चिन जाना शुरू हो जाएगी और सब कुछ लाइट लाइट फील होगा, तो वो खुद दिल करेगा कि उसको बढ़ा लिया जाए। ऑब्वियसली अब तो जाहिर बात है हर पर्सन को चाहता है। अभी मैंने आते 2-3 सेल्फी ली हैं कि हाँ ठीक है, एंट्री है, शो वगैरह चल रहा है, तो हर एक का दिल चाहता है कि मैं भी, मेरी भी पिक्चर अच्छी है, कपड़े अच्छे हैं, क्योंकि अब समर है तो कलरफुल कपड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि पता चले। तो उसके लिए आप
आपको बहुत नहीं तो थोड़ा सा हिलना पड़ेगा वर्कआउट करने का। 5 to 10 मिनट इजी। नॉर्मली आप स्टेप अप कर लें, स्ट्रेट स्टेप अप कर लें, नॉर्मली आप इस तरह स्ट्रेट आर्म 5 to 10 मिनट 3 सेट्स आपने करने, आर्म्स अप एंड डाउन कर ले, जिसको हम फुटबॉल ट्रेनिंग में आप देख लें, क्रिकेट ट्रेनिंग में आप देख लें, उनका वार्म अप हाफ एन आवर चलता है, तो हम उनसे बड़ा इंस्पायर होते हैं कि वाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं। तो खुद को फिट रखने के लिए जस्ट बॉडी ट्रेनिंग 5 to 10 मिनट सिर्फ आपकी जिंदगी में से 24 घंटे में से सिर्फ 10 घंटे 10 मिनट 10 मिनट 10 घंटे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, 10 मिनट कुछ भी नहीं। अच्छा रहमान, जो लोग बहुत ज्यादा जिम शुरू करते हैं, मतलब ठीक है अब हम लोगों की भी बात करते हैं ना, जो जिम जाते हैं और कार्डियो बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो वो कैसे बैलेंस किया, जब आपने वंस यू एंटर इन अ जिम करना क्या है एक्चुअली, बैलेंस कैसे करना? कार्डियो देखिए, कार्डियो पर्सनली क्या 40 मिनट की ट्रेडमिल ही हो गई बस जिन लोगों की। लेकिन क्यों, जब आप इंटरनेशनली आप इसको स्टडी करो तो 45 मिनट का वर्कआउट है, 15 मिनट्स आप कार्डियो करो, ओके, मैक्सिमम 20 मिनट ओवरऑल। उसके बाद आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करो। बॉडी वेट ट्रेनिंग बेसिकली आपको मसल टोनिंग है, कार्डियो आपकी कैलोरीज बर्निंग है, एक रिदम है, एक स्वेटिंग आपको होती है, बॉडी जो है एक रिदम में आ जाती है। वर्कआउट आपको टोन अप करेगा। अगर आपकी बॉडी डाउन है, लिफ्ट अप होगी, अगर आपके फ्लैबी आर्म है, टोन अप होंगे, अगर आपकी लेग्स वीक है, स्ट्रांग होगी। लेकिन कार्डियो जस्ट आपका कैलोरीज बर्निंग के लिए हम वर्कआउट यूज करते हैं, वो भी एक वर्कआउट है, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 45 मिनट एग्जांपल मैं देता हूं। अब फॉर एग्जांपल मेरे नी है, मेरी स्ट्रेंथ इतनी है, मैं 45 मिनट नहीं कर सकता, लेकिन मैं सोच रहा हूं वो 45 मिनट कर रहे तो मैं भी 45 मिनट करूं। क्यों करना है, डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपको वीकनेस हो जाएगी, मिनरल्स आपके जो है ना आपको जरूरत पड़ेगी, विटामिन्स की आपको जरूरत पड़ेगी। आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो तो आप वर्कआउट किए जा रहे हो। एक मसल अल्लाह ताला ने इसकी ना स्ट्रेंथ बनाई है, तो आप इसको मिस यूज करोगे, 2 साल 2 अच्छा चलेगा। उसके बाद आपको फील होगा, टक टक की आवाजें आएंगी, चटकना शुरू हो जाएगा, ऊपर नीचे जाते हैं, ओह अब मेरे नी में पेन आनी शुरू होगी। तो इसलिए इतना वर्कआउट करें जितना उसका एक सर्कल है, एक पैटर्न है, आप इसको इग्नोर नहीं करो, कुछ भी नहीं होगा। एक चीजें टाइम लेती हैं उसको रूटीन में। अच्छा रहमान, अब तो इतनी जबरदस्त तरह की एप्लीकेशंस भी हैं आपके फोन में जो आपको प्रॉपर गाइड करती हैं। आप घर में आपने सिर्फ एक फ्लोर मैट रखना है और आप कार्डियो भी कर सकते हो, उस पर वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो। हाँ, एंगल का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, और अगर आप जिम जा रहे हो और हैवी ट्रेनिंग करें तो फिर तो इंस्ट्रक्टर के बगैर मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। क्या ख्याल है? देखिए, इस फील्ड में ABC, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, सभी जाके चेक करते हैं ऑनलाइन। लाइफ के 2 डेकेड्स इस फील्ड में बिजी होने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली ऑनेस्टली बात बताऊं, आपको फिर भी गाइडलाइन की जरूरत है। ABC एक प्रॉपर एक पैटर्न है, आप A to Z एकदम नहीं जा सकते। सेकेंडली, अगर किसी को हेल्थ इशू है, आप उसको फॉलो ना करें। इजी वे बताऊं, सिंपल इजी वे, आप वो ट्रेनिंग आप करो जो आपको सूट करती है। हर ट्रेनिंग हर एक के लिए इफेक्टिव नहीं है। अब मेरे लिए बेंड ओवर अगर इफेक्टिव है तो साथ वाले के लिए नहीं होगा। इजी वर्कआउट से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, उसके बाद बॉडी में चेंजेस आनी शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि यहां से चीज पकड़ी, यहां वाली लगा ली, यहां से पकड़ी, यहां वाली लगा ली। ABC, उससे पहले आप A to Z सॉरी। अच्छा रहमान, अगर हम जिम जाते हैं, रूटीन का वर्कआउट करते हैं और थोड़े बहुत चेंजेस अपनी डाइट में लेके आते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कि टोटली कोई प्रोटीन पे चला गया है और हर कार्ब्स उसने कट ऑफ कर दिए हैं, हल्का फुल्का रोटी भी खा रहा है, पोर्शन में राइस भी ले रहा है और वर्कआउट भी नॉर्मल कर रहा है, तो 1 महीने में मैक्सिमम कितना वजन गिर सकता है जो कि हेल्दी और नॉर्मल है? नॉर्मली मैं बताऊं, मेडिकली भी इसको स्टडी करने के बाद 3 to 5 kg जो 1 महीने में गिर सकता है। 1 month। ओके, नॉट बैड। यप, हेल्दी कट डाउन। ये नहीं कि 8 to 10 kg आपने कट डाउन करना है, ये हेल्दी नहीं है। 3 to 5 हेल्दी विद बॉडी टोन अप। ये नहीं कि 8 to 10 kg आपने कट डाउन कर दी और बॉडी आपकी डाउन हो चुकी है, मसल आपके लटकना शुरू। देखिए रहमान, हमारे यहाँ तो ईद पे खवातीन का अगर कहा जाए तो हर खवातीन, हर औरत चाहेगी कि वो अच्छी दिखे और फिट हो अपने जोड़े में। तो मेरे ख्याल से कि वो रोजे भी आ रहे हैं और सब लोग जो है वो कोशिश ये करते हैं कि रमजान में फिटनेस की तरफ भी जाएं और उसी रूटीन को वो बाद में भी फॉलो करते हैं। तो आई गेस इट्स अ वेरी गुड टाइम कि आप बहुत अच्छा टाइम है, बट अपनी डाइट को इसी तरह आप लॉन्ग टर्म आप लेके चलो। हाँ। इसको आप ये नहीं कि 1 month के लिए अपने पैटर्न को आपने चेंज किया है। देखिए, जिंदगी है, आप खुश रहते हो, सेहत है तो सब कुछ है। सेहत से बड़ी दौलत, आप बिलियनेयर हैं, मिलियनेयर है, सेहत से बड़ी दौलत, कीमती चीज कोई नहीं है। वेरी ट्रू। तो ये मैं लोगों को बताता हूँ कि प्लीज अपनी सेहत को पहले आप सोचो, सबसे बड़ी दौलत है। आप किसी
बहुत ज्यादा मनी से भी आप इसको नहीं खरीद सकते। थैंक यू सो मच रहमान, आपने टाइम निकाला। और जाने से पहले हम भी आपको ये कहेंगे कि जो सेहत है, ये जो बॉडी है, इसका ख्याल रखेंगे, यही आपको रिटर्न करेगी। तो मेरे ख्याल से हमें सबसे ज्यादा अपनी बॉडी पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली सबसे कम इस पर इन्वेस्ट करते हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आज आपको बताएंगे कि हिजामा जो है वो कितना फ़ायदेमंद है, सुन्नत है, हमारे दीन में भी इसका जिक्र है और हम सुनते आ रहे हैं। और ये एक ऐसा मेथड है कि जो कि सालों से चलता आ रहा है, साल हर साल चलता आ रहा है। और ये आपकी बॉडी से, आपकी स्किन से जो टॉक्सिक ब्लड होता है उसको रिमूव करता है और बहुत सारी बीमारियों की शिफा इसमें मौजूद है। हमारे साथ जनाब मौजूद है हिजामा स्पेशलिस्ट नवीद, और पहले भी हमारे शो में आते रहे हैं। तो आज इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे हिजामा के हवाले से कि किन किन बीमारियों की शिफा इसमें नवीद मौजूद है। हिजामा बेसिकली मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज इससे किया जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कंधों का खिंचाव, वेरिकोस वेन का कोई इशू है, आपका इंटेस्टाइन का इशू है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई इशू है, तो उसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं हर ऑर्गन के, जिसको हम टारगेट करके उसमें से टॉक्सिक को निकाल देते हैं और ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है और उसी से वो आपका ऑर्गन जो है वो बेहतर हो जाता है। ठीक है, हम स्टार्ट करें, साथ साथ फिर हम जरा बातें भी करते हैं। मैं आपसे पूछती भी रहती हूँ। हम आपके साथ जो है वो गेस्ट भी मौजूद है। आपका क्या नाम है? अबू सुफियान। अबू सुफियान हमारे साथ मौजूद हैं और नवीद अबू सुफियान का हिजामा करेंगे। बैक साइड से करेंगे और किस पॉइंट पे करेंगे नवीद, आपने बता दिया हमें। सबसे पहले तो हम इनका लगाएंगे मसनून पॉइंट पे। ठीक है, सबसे पहले मसनून पॉइंट पे, जहाँ पे नबी के फरमाया कि 70 बीमारियों के लिए शिफा है इस जगह पे हिजामा करने से। ठीक है, तो सबसे पहले इनके ये पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, आप बताइए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं और इसमें जिन पॉइंट्स पे आप बेसिकली अभी हिजामा कर रहे हैं, सुन्नत से आता है सामने के 70 बीमारियों की शिफा। जैसे हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स इन दो शानों के दरमियान में इस पॉइंट के ऊपर हिजामा लगवा ले वो 70 किस्म की बीमारियों से महफूज हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग नवीद बात करते हैं कि जब हिजामा करवाते हैं तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है, निशान नहीं जाते हैं अक्सर। नहीं, ऑलमोस्ट ऐसा कोई मसला नहीं है, ये पेनलेस प्रोसीजर है। ठीक है, और अभी पहले मैं देख रही हूँ कि ऑइंटमेंट ट्यूब भी यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये लोकल एनेस्थीसिया जेल है, ये थोड़ा सा आपको वो स्किन को वो सुन कर देती है हल्का सा। तो ठीक है, कप्स दिखा इसमें ये कि अगर आप कह रहे हैं जैसे निशान वगैरह, तो इन भाई ने तकरीबन कोई ऑलमोस्ट कोई 4 to 5 दफ़ा रिपीट भी करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी अभी निशान नहीं आप देख सकते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, कितने कप्स लगेंगे नवीद? अभी इनके सिर्फ जो से 2 कप लगाएंगे। ठीक है, ख़वातीन भी करवा सकती हैं? जी बिल्कुल, इसमें ख़वातीन भी करवा सकती हैं, उसके लिए हमारे पास लेडीज एक्सपर्ट मौजूद हैं हिजामा करने के लिए। अच्छा, बेसिकली सिर्फ 2 पॉइंट्स पे भी लगा है अभी सिर्फ मसनून पॉइंट और ब्लड की सर्कुलेशन के लिए जो लगा है। और इसमें कौन कौन सी बीमारियों की अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ अपनी ऑडियंस को? ज़्यादातर देखने में जो आता है स्ट्रेस वगैरह है, कंधों में खिंचाव है, सर दर्द है, बाल गिर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा इफेक्टिव है ये। बाल गिरने में भी ये फायदेमंद है? जी बिल्कुल, बालों के ऊपर लगाते हैं। कितनी देर लगाए रखेंगे? ये ऑलमोस्ट 3 to 5 मिनट इसको लगाते हैं। वो टॉक्सिक आपके वो इस कप में इकट्ठा हो जाएगा, तो इसके ऊपर माइनर से वो स्क्रैचेस लगा के और स्क्रैचेस के जरिए वो टॉक्सिक को निकाल दिया जाता है। और जो ब्लड होता है वो सिर्फ ये सक्शन कप की मदद से निकलता है। किसी किस्म का बाद में कोई इन्फेक्शन होने का तो कोई खतरा नहीं होता? बाद में केयर कैसे रहती है इसकी? इसके बाद हम शहद या इसके ऊपर जैतून का तेल जो एंटीसेप्टिक के तौर पे लगा देते हैं, तो इंशाल्लाह कोई जख्म वगैरह जैसे नवीद अक्सर लोगों को कंधों की बड़ी तकलीफ रहती है, मसल्स पुल हो जाते हैं, आए दिन वजन रहता है, महसूस रहता है, थकावट बहुत लोगों को अक्सर रहती है। जी बिल्कुल, तो वो भी इन्हीं पॉइंट्स पर होगी? उनमें ये शोल्डर के पॉइंट्स होते हैं, मसनून पॉइंट उसमें कवर करते हैं। अच्छा, उसमें साथ आपके ये ब्लड की सर्कुलेशन के जो पॉइंट्स हैं उस पर लगाया जाता है, उससे आपका जो स्ट्रेस वगैरह खत्म हो जाता है। जब वो टॉक्सिक आपका निकल जाता है, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी, हार्मोनल सिस्टम भी बेहतर हो जाता है इससे आपकी बॉडी में।
क्योंकि ये आपके वो जो टॉक्सिक है उसको निकाल देगा और आपका इंशाल्लाह नवीद, बॉडी जैसे कि बहुत सारे लोगों को थकावट का शिकार रहते हैं, पैरों में बहुत तकलीफ होती है, तो उसकी रिलीफ के लिए कहाँ पे कप थेरेपी की जाती है? बेसिकली हर, मैंने आपको बताया था पहले भी कि हर ऑर्गन के स्पेसिफिक पॉइंट है। जैसे कि वो हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हिजामा लगवाया था, पाँव में दर्द महसूस की और पाँव के ऊपर ही हिजामा लगवा लिया, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में आखिरी हिजामा लगवाया था। तो आप इसी तरह उसके पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट, और उसी एरिया को कवर करके उसी पॉइंट्स के ऊपर हम वो कप्स को लगाते हैं। ओके। अब हम ये तकरीबन मेरे हाथ से के इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ठीक है, तकरीबन हम 3 to 4 मिनट्स के बाद इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और बाद में केयर कैसे है? बस केयर इसमें बस आपने इसके ऊपर वो जैतून का तेल लगा लें, तो उससे वो आपकी जो स्किन है वो नॉर्मल सी वो ड्राई नहीं होगी, तो बिल्कुल आपको हील हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नवीद, अक्सर लोग जो स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार होते हैं उनके लिए भी कपिंग थेरेपी इफेक्टिव होती है या नहीं? उसमें काफ़ी इफेक्टिव है, इन्हें भी था मसला और इन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ इससे। अच्छा, हाँ जी, आप बताएं। या गुस्सा भी कम आता है? कुछ ऐसी भी कपिंग थेरेपी कहीं पे होती है कि गुस्सा भी कम आए अक्सर? अच्छा, कुछ लोगों को सर में दर्द बहुत रहती है, उसके हवाले से भी कहाँ पर, किन पॉइंट्स पर की जाती है? मैं चाहूँगी अगर आप पॉइंट्स भी हमें साथ साथ बताते रहें। मैं आपको बताता हूँ, जो जैसे आप कह रहे हैं सर में दर्द के लिए, तो इस तरह से एक हदीस में भी एक शख्स आता है, हदीस में जिसका जिक्र आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जिसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर में दर्द रहती है शदीद, मुझे कोई इलाज बताएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि तुम अपने सर के ऊपर जाके हिजामा लगवा लो। अच्छा, उसमें ये होता है कि उस दौर में आपके बालों का लॉस या कुछ नहीं, उसमें बाल नहीं उतारते हम, ऐसे ही लगा देते हैं, हनी लगा के उसकी मदद से आपका जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है सर पे, और उसी में या वो, तो ये बहुत इफेक्टिव है। जी जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो आपके पास लोग आते हैं इस तरह के जो सर दर्द में अल्हम्दुलिल्लाह 100% क्योर है, 100% क्योर है अगर आप करवाते हैं। और उसका अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है। हाँ जी बिल्कुल, माइग्रेन के, और मैं वही आपको बता रहा हूँ, माइग्रेन के मसले में आपको बताया कि पेशेंट लगवाएगा और फौरी तौर पे आप उसका फीडबैक ले सकते हैं। अच्छा। जैसे वो हिजामा करवा के फाड़ होगा तो आप उससे पूछेंगे। रेगुलर करवाना पड़ता है? सिर्फ एक कप थेरेपी होती है उसमें जैसे आपके सर के ऊपर 2 पॉइंट्स लगाते हैं, बाकी मसनून पॉइंट ब्लड की सर्कुलेशन वाला और ये 2 कंधों के पॉइंट्स। अगर खवातीन करवाएं तो उनको अपने बालों के लिहाज से वो काफी दिखाई देंगे, तो किसी किस्म की कोई इशू नहीं है, कोई लॉस या कोई स्किन का। अक्सर बाल को कट कर देते हैं, लेकिन हमारे पास जो फीमेल फिजिशियन भी मौजूद हैं, बिना बाल उतारे हम करते हैं। ठीक है नवीद, अब मेरे ख्याल से इसको हम, जो कि टाइम भी हमारे पास कम है, अब फाइनल दिखाते हैं हमारी ऑडियंस को। और कोई ऑइंटमेंट, नॉर्मल ऑयल मसाज भी कर सकते हैं अगर आपके कट्स कितनी देर में हील हो जाते हैं? ये आपके 2 से 3 दिन में निशान बिल्कुल हील हो जाएंगे। 2 से 3 दिन में निशान भी हील हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, सो इट्स डन। जी बिल्कुल ये हो चुका है, जबरदस्त। अच्छा, और इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट्स पर नवीद लगाया जाता है, किस किस इलाज में लगाया जाता है? आप इसमें ज़्यादातर आपको बताया, इसमें अगर आपको लंग्स कोई मसला है, जैसे एलर्जी का, सीजनल एलर्जी होती है, मौसम चेंज होता है तो उसके साथ, उसमें हम लंग्स को टारगेट करते हैं, उससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्योर होगा उसमें। थैंक यू सो मच नवीद, आपने हमें पूरी कपिंग थेरेपी करके नियो पाकिस्तान में बताई। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इट्स अ मेथड जो कि सदियों से चला आ रहा है, बहुत अरसा दराज से चला आ रहा है, उसमें बहुत सारी बीमारियों की शिफा भी है। और आज के दौर में भी लोग हिजामा करवाते हैं क्योंकि सारे आपके ब्लड के बॉडी से ये जो टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट कर देता है। थैंक यू सो मच नवीद, आपका। ब्रेक पे बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा फिर से कहते हैं खुशामदीद। और एक ऐसे लड़के से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसको सयाहत का बेहद शौक है और पाकिस्तान की बहुत सारी जगह इन्होंने एक्सप्लोर की हैं। तो ये शौक किस हद तक है, कितने, क्या ये जुनून की हद तक है और आगे क्या इरादा रखते हैं, मुलाकात करवाते हैं आपकी जनाब हम आमिर शहजाद अवान से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आमिर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अच्छा, अब आमिर, सयाहत का या घूमने फिरने का शौक तो मुझे भी बहुत है, हम में से बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग का शौक होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतना ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान को या अपनी कंट्री को। जी मुझे जो है वो शौक तो शुरू से ही था, लेकिन पहले एक बचपन में थोड़ा निकलना भी मुश्किल होता है
और कुछ वसाइल का भी मसला होता है। तो लेकिन अब अल्लाह ने मौका दिया तो अब मैं पूरी कोशिश कर। अच्छा, आपका ये सिर्फ शौक नहीं है, इसके साथ एक मुनफरद चीज ये जुड़ी हुई है कि ये ट्रैवलिंग आप साइकिल पे करते हैं और आपने बहुत सारी जगह साइकिल पर एक्सप्लोर किया, ट्रैवल किया है। तो साइकिल पर सफर करने का इरादा ही क्यों, या साइकिल ही क्यों, कोई और कन्वेंस क्यों नहीं? मेरा जो ये सफर है इसके दो पैगाम मैं साथ दे रहा हूँ, यानी ये जो ट्रैवल कर रहा हूँ साथ दो पैगाम भी दे रहा हूँ। सिर्फ ये मेरा शौक नहीं है, ये एक मिशन है। अच्छा। पहला साइकिल पे जो मैं चल रहा हूँ उसका मकसद ये है कि मैं दुनिया को, दोस्तों को ये पैगाम दे रहा हूँ कि जो दोस्त करीब कहीं मुलाजमत करते हैं, कहीं काम पे जाते हैं, वो साइकिल का इस्तेमाल करें, बजाय वो जिम ज्वाइन करने के वो साइकिल इस्तेमाल करें। सेहत भी अच्छी रहेगी। जब आप साइकिल इस्तेमाल करेंगे फजाई आलूदगी में कमी आएगी, क्योंकि इंजन वाली गाड़ियां कम चलेंगी। और सबसे बड़ी बात आमिर के महंगाई जितनी बढ़ चुकी है, बचत कितनी ज्यादा हो जाएगी, पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ेगा। हाँ जी, जब मैं टूर पे था तो मुझे खबर मिली किसी दोस्त के जरिए, क्योंकि मैं सोशल टूर में तो मोबाइल वगैरह यूज नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आमिर, कहाँ से कहाँ तक आपने ट्रेवल किया है? वैसे कहाँ कहाँ पहुंचे आप साइकिल पर? मेरा जो साइकिल का टूर था वो लाहौर से कराची तक का था, और अल्लाह के फजल से मैं 20 दिनों में पहुंचा हूँ। और लोगों, असल जो चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो मेरा दूसरा मकसद है, एक तो साइकिल प्रमोट करना है ना, दूसरा मकसद ये है कि मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोग मेहमान नवाज हैं, यहाँ का कोना कोना महफूज है, आप आए, पाकिस्तान के लोगों की मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज हूँ। मतलब दुनिया को ये मैं दिखाना चाह रहा था। और अल्लाह का फजल है कि हर पाकिस्तानी जो है वो मेहमान नवाज है। हर इलाके का अपना कल्चर है, अपने अपने तरीके हैं मेहमान नवाजी के, तो बहुत मजा आया। That's amazing। आपने लाहौर से कराची का सफर साइकिल पर 20 दिन में कवर किया। अब आगे क्या इरादा रखते हैं कि अब नेक्स्ट मिशन जो है, या जो नेक्स्ट दौरा है ऑन साइकिल, वो कहाँ जाने का है? मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट दौरा जो है वो वजीरिस्तान जाने का है। जिस तरह भी वहाँ अल्लाह के फजल से और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों से अमन आ गया है, तो वहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। उनका एक अपना ही तरीकाकार है, अपना ही एक वहाँ का कल्चर है, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग बजाय मरी जाने के, बजाय दूसरे इलाकों, वो वजीरिस्तान भी जाएं। तो लोग थोड़ा भी, चूंकि एक तो आलमी जो मीडिया है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की तस्वीर पेश की, मतलब वो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि जो वो वहां पे बयान किया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो वैसा नहीं है। आप ये देखें, मैं घूम रहा हूँ, इलाका महफूज है, लोग मेहमान नवाज हैं, आप भी हैं, मतलब मैं सबको दावत दे। अच्छा, जब आप अपने सफर से वापस आते हैं तो अब आकर फिर अपने आप आसपास के लोगों को, अपने कोलीग्स को, रिश्तेदारों को, हिमसाए या जो भी आपके आसपास के लोग हैं, उनको फिर आप बताते हैं कि आपका सफर कैसा रहा, या सबको जाना चाहिए, या बाकी लोगों को भी आपके साथ शामिल होना चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है? जी, मैं विलाग भी बनाता हूँ साथ, मतलब दुनिया को दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है विलाग भी बना रहा हूँ ना साथ, जो वहाँ की अच्छी चीज होती है। आपके आसपास के कितने लोग इन्फ्लुएंस हो चुके हैं अभी आपके इस पूरी जर्नी से? बहुत लोग, खास तौर पे यूथ। और कुछ मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2-3 लड़कियों जो है वो भी तैयार हैं, लेकिन वो जाहिर इतने बड़े टूर के लिए तो क्योंकि वालिदैन के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, और लेकिन लड़कियां भी तैयार है सब। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे आमिर तमाम देखने वालों को आप? मेरा सबके लिए एक ही पैगाम है कि आप जिस शोबे में भी हैं, जो भी काम करते हैं, आप उस काम से इंसाफ करें। यही एक यानी एक मुल्क की खिदमत का बेहतरीन जरिया है। बाकी जो दोस्त सियासत से ताल्लुक रखते हैं, जो दोस्त मुल्क के लिए, उनसे मेरी गुजारिश यही है कि सबसे पहले यहाँ का जो माहौल है, मतलब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट की जरूरत है, अच्छी हिकमत अमली की जरूरत है। और वो ये दरख्त काटना, ये जो आसपास काटे जा रहे हैं, उनको रोकें और नए दरख्त लगाएं, यानी माहौल को बेहतर करें। सब को मेरा एक ही पैगाम है, माहौल बेहतर होगा, दुनिया आएगी, उनके आने से हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी, बेहतरी आएगी। तो यही मेरा पैगाम है, मेरा मकसद आगाही है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप यूं ही सफर करते रहिए, और पाकिस्तान की जो प्यारी प्यारी जो तस्वीर है एक, वो दुनिया को आप दिखाते रहिए। जैसा कि आपने बोला कि हम कितने अच्छे मेहमान नवाज भी हैं, हमारा मुल्क भी कितना खूबसूरत है, तो ये अपने सफर के जरिए जो वीलॉग्स आप करते हैं, ये पूरी दुनिया को आप बताते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा करेंगे जॉइन। स्टे विद अस।
Be a Pakistan, be a Pakistan, be a Pakistan. वेलकम बैक प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर से कहते हैं खुश आमदीद। और वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, एक ऐसी ही मिसाल सच कायम की है हमारी आज की मेहमान ने, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों, बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, अपना हौसला नहीं उन्होंने तोड़ा। बहुत सी रुकावटें सर उठाए खड़ी होती हैं। लाहौर की एक हौसलामंद खातून सुमेरा आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी मजबूरियों पर हिम्मत ना हारने का फैसला किया और हर मुश्किल हालात का फैसला किया। शौहर की अलालत के बावजूद इन्होंने जो है घर का रोज़गार खुद संभाला और लाहौर में तंदूर चलाने का काम करती हैं। बहुत सारे लंबे तवील अरसे से गाँव की औरतें तो ये काम करती ही आए, लेकिन शहर में ये काम करना यकीनन आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सुमेरा से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सुमेरा, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू, सलाम आपको पेश करते हैं तमाम खवातीन की जानिब से कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और आपने हिम्मत नहीं हारी। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, कितने अरसे से आप जो है अपने घर का आपने संभाला हुआ है रोजगार और आप काम कर रही हैं? क्या हुआ, हालात कैसे थे पहले? हालात पहले बहुत अच्छे थे। जॉइंट फैमिली में जो मसले मसाइल आते हैं तो वो हमारे साथ हुए, तो मैंने झगड़ा नहीं किया उनके साथ और मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे। क्या उन क्राइसिस में उनको हेपेटाइटिस सी हो गया था। अच्छा। काला यरकान, उनको वोमिट होती थी ब्लड की बहुत ज़्यादा। ठीक। तो फिर वो काम नहीं कर सके, उनको मैंने करवा के दिया खुद से, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ मुझे ये नज़र आ रहा था जैसे कि मुझे मेरे हस्बैंड को ना मेडिसिन की ज़रूरत है और मुझे पैसे इकट्ठे करने उसके लिए। तो इस तरह फिर मैं ये शॉप मैंने तो फिर कैसे ख्याल आया कि तंदूर चलाते हैं? क्योंकि ख़वातीन यूजुअली शहरों में हमने बहुत कम देखा है जिस तरह से हो, तो फिर किसने आपको मशवरा दिया, कैसे आगाज़ किया, कितना मुश्किल था? मुश्किल तो बहुत था। मेरे हस्बैंड कर रहे थे ना, तो वो ज़्यादा बीमार हो गए, इनको करके दिया था मैंने, लेकिन ये ज़्यादा बीमार हो गए तो ये कर नहीं पाए। तो पता है आपको, अखराजात तो जो सिलसिले हैं वो तो नहीं रुकते ना घर के, जो ज़रूरियत ज़िंदगी है जो वो तो चाहिए। और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे बिल्कुल फ़िक्र नहीं था, ना बच्चों की रोटी का, ना उनको पढ़ाने का। मुझे यही फ़िक्र था कि मेरे हस्बैंड को मेडिसिन की ज़रूरत है और मैंने पैसे इकट्ठे करने हैं। अब तो देखिए माशाल्लाह, हम यहाँ पे हमारी ऑडियंस को बताएं कि अब तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है और आप अच्छा अब चल रहा है, लेकिन जब आपने आगाज़ किया होगा सुमेरा जी तब भी इतना आसान नहीं होगा। नहीं। तब तो बड़ा मुश्किल रहा होगा, लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, ससुराल वालों का अलग से प्रेशर होगा। बिल्कुल। तो तब कैसे आप कैसे कर गई? क्योंकि बहुत सारी खवातीन जिंदगी में कहीं ना कहीं आकर हिम्मत हार जाती हैं, हौसला अपना खो बैठती हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर बताइएगा उन खवातीन को कि किस तरह से आपने अपनी जो हिम्मत है वो बांधे रखी इस पूरे वक्त में। जी मैंने आपको वही बताया ना कि पहले तो मुझे यही फिक्र थी ना कि मेडिसिन की ज़रूरत है, और एक औरत जब सोच ले ना कि उसने करना है तो वो कर गुजरती है। और ये भी साथ सोचती है कि मैंने ये भी साथ ज़हन में रखा था, मैंने रिज़्क़ हलाल कमाना है और अपने मियाँ का, अपने बच्चों का और अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करना है साथ। तो मैं इन चीज़ों को लेके फिर चली, तो बहुत क्राइसिस आए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी वालिदा भी नाराज़ हो गई थी मुझसे। क्यों कर रही हो? जी वो बहुत नाराज़ तो हो गई क्या कहते थे, क्या काम करो फिर, अगर ये नहीं करना तो फिर क्या करना है? वो कह रहे थे कि कुछ और कर लो, कुछ और कर लो, लेकिन मुझे कुछ और भी नहीं आता था और ये भी नहीं आता था, क्योंकि अब एक घर में बैठी हुई औरत को जब ये मसले मसाइल आ जाए तो आप सोचें कि वो कितनी जब काम मुश्किल। शुरू किया तो वो चलना शुरू हुआ, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं, आया? मैंने नहीं आया? नहीं, पहले स्टार्ट में मुझे काफ़ी मुश्किलें आई। मैंने लकड़ियाँ जलाई। अच्छा जी, और मुझे लकड़ियाँ जलाने भी नहीं आती थी। कम हो और नहीं, वो काम भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो मैंने शॉप रेंट पे ली थी तो उधर गैस नहीं था। अच्छा, आगाज़ शॉप से किया। जी। अच्छा, ठीक। फिर वो उधर गैस नहीं था तो फिर मैंने लकड़ियाँ जलाई। इतना टफ टाइम था कि जब कस्टमर आता था तो मेरे पास लकड़ियाँ नहीं होती थी, जब लकड़ियाँ होती थी तो कस्टमर नहीं आता था। मैनेज करना मुश्किल हो गया बहुत, होगा। क्योंकि आपको पता है जब लकड़ियाँ जलाई तो वो ख़त्म हो जाती। पास रखा आपने? मेरा बेटा था पहले मेरे साथ होते हैं, तो आपको पता बहुत बहुत इतना मैंने टफ़ टाइम देखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुरूद पाक बहुत कसरत से पढ़ती हूँ, तो उसी ने मुझे हिम्मत बताई। अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद हो और जो कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ता रहे, अल्लाह का जिक्र करता रहे, उसको याद करता रहे, अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल आसान ज़रूर कर देता है, चाहे उसमें वक्त लगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत मैं 22 घंटे मैंने ड्यूटी दी है। मैं सुबह 5 बजे ओपन करती थी शॉप और रात के 1-2 बजते थे मुझे। और जेंट्स का बाज़ार और जेंट्स कस्टमर, तो उस पर एक लेडीज़ बैठे, आपको पता है। थी? जी मैंने
क्या कहा आपने? मैंने मैं कह रही हूँ कि वहाँ पे मर्दों की भी निगाहें जब बाजार में जी, खवातीन काम जी, करती हैं जी, जाती जी, हैं जी। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि नहीं कर पाएगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इससे कहाँ होगा, जी, अरे बिल्कुल देखो ऐसे ही है। कारोबारी जगह है यहाँ जी, पर, जी। इसने अपनी तो बहुत सारी ऐसे भी बहुत। सुनने को मिल रहे होते हैं। बहुत। तो ये सब कुछ भी आपने देखा होगा। मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने लोगों को बताया, मैंने अपने पर्दे का भी ख्याल रखा गर्मी में। आपको पता है जून जुलाई में कितनी गर्मी होती है, और मैंने अबाई के साथ और बिल्कुल अपने पर्दे का ख्याल रख के उसके साथ मैंने ये सारा काम किया। मैंने मेहनत इतनी की और मैंने अपने पर्दे का ख्याल रखा कि लोग मजबूर हो गए मेरी तारीफ करने आपने पे। मेहनत की, आपने अपने पर्दे का ख्याल जी। रखा, अपनी इज्जत अपने वकार का आपने जी। ख्याल रखा, आपने अपने घर क्या रोटी पानी खर्चा सब कुछ जी। आपने संभाला, और इसके साथ साथ आप अपने बच्चों की तरबियत कर रही थी। जी, बिल्कुल। उनको तालीम भी, उनको स्कूल भी जा रहे जी। थे, घर बार दोनों आप देख रही थी। जी। तो ये बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर पड़ी हुई और थी। फिर अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल भी रहती थी। वो ज़्यादातर उनको हॉस्पिटल दाखिल करवाना पड़ता था, उनके प्लेटलेट्स डाउन हो जाते थे, वाइट सेल कम हो जाते थे, तो उधर भी रहती थी साथ। अच्छा, अब ये सारा मुश्किल वक्त तो गुजर गया, अब क्या हालात हैं, अब क्या सिचुएशन है? वो कहते हैं ना मेहनत का फल मिल जाना। जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने मेहनत का तो बहुत अच्छा फल दिया। सबसे पहले कि मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, हाँ। आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरे लिए बड़ी शहादत की बात है। तो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से नवाजा और रिज़्क़ से भी नवाजा। लेकिन मैं खुद बीमार हो गई अब, तो अब फल का टाइम था और खुद बहुत बीमार हूँ। सुमेरा, जब वक्त थोड़ा सा गुजर जाता है, जैसे कि जी। 10 साल से आप कर रही हैं जी। ये काम, जमाना तब्दील हो गया है, वक्त जी। तब्दील हो गया है, ट्रेंड्स बदल गए हैं, खवातीन अब हर तरह का काम कर रही हैं, तो लोगों का रिस्पांस भी अब आपको मिलता होगा, लोग अप्रिशिएट भी करते होंगे, बहुत। प्यार भी करते होंगे, बहुत। बड़ा वेल डन भी कहते होंगे, दाद भी देते होंगे। जी। तो कितना टाइम चेंज आपको लगा कि हो गया है, लोगों के बहुत। रवैये कितने तब्दील हो गए हैं? बहुत 100%। बहुत। मैंने मतलब सब औरतें एक जैसी नहीं होती, ये है ना। कुछ औरतें होती हैं जो गलत रास्ते पे चली जाती हैं, जो बच्चों को खुदकुशी कर लेती हैं या मार देती हैं या कुछ इस तरह के सिलसिले करती हैं। लेकिन मैंने उन लोगों के लिए मैंने कहा था मैंने मिसाल बनना है और उन लोगों को मैंने बताना है कि नहीं, औरत सब कुछ कर सकती है, वो रिज़्क़ हलाल भी कमा सकती है और मेहनत करे और अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देता है और रिज़्क़ भी देता है। अच्छा सुमेरा, जितनी सारी खवातीन आपको देख रही हैं, बहुत सारी सिंगल मदर भी होंगी, और बहुत सारी ऐसी खवातीन जो नौकरी भी करना चाहती होंगी, या बहुत सारी ऐसी खवातीन जो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होंगी। अब उनको आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मैं ज़रूर कहना चाहूँगी उन सारी खवातीन से कि कोई भी जो काम है वो छोटा या बड़ा नहीं होता अनटिल अनलेस आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मिलता है, आपको उसका रिटर्न मिलता है। तो उन खवातीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि थोड़ा सा सब्र करा करें। एकदम से रिजल्ट नहीं आता, आपको पहले अब स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर मुकाम देता है अल्लाह पाक, और जो सब्र करता है उसको अल्लाह ताला बहुत उसका अजर देता है। तो बच्चे क्या कहते हैं? अब तो बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। जी माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत खुश हैं मुझसे, मेरे वालिदैन बहुत खुश हैं मुझसे, तो सभी खुश हैं अब तो। और शौहर के क्या तासुरात हैं, वो क्या कहते हैं आपको? वो तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत दुआएं देते हैं। हाँ। और बड़े अच्छे इस पूरे अरसे में वो आपकी हिम्मत बांधते रहे? बहुत, इतना कि मैं आपको क्या बताऊं। शायद इसीलिए आप कर रही हैं कि आपको सपोर्ट था आपके बच्चों का, आपके शौहर का। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे हस्बैंड इतने बीमार थे कि उधर ही मैंने उनकी चारपाई रखी होती थी शॉप पे ही, उधर ही उनको लिटाया होता था और उनको मेडिसिन देना और सब करना, उनका ख्याल रखना, ताकि लोगों को भी पता हो कि ये बैठे हुए हैं साथ। तो आगे क्या करने का इरादा है? इसको मजीद और बड़ा करना है? जी और मेरी ख्वाहिश तो यही है, लेकिन वो क्या कहते हैं, महंगाई बहुत है। और मेरे साथ वो सफ़ेद पोश बहुत लोग हैं, मतलब मैं जिनको, हालांकि मुझे खुद ज़रूरत है लेकिन फिर भी मैं लोगों को बहुत फ़ीस सबीलिल्लाह रोटी देती हूँ, तो काफ़ी लोग मुझसे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट सोचे मेरे बारे में, कि मुझे कोई शॉप ले दें, तो बिल वगैरह भी काफ़ी आते हैं। तो बस सुमेरा, आप एक मिसाल है आई मस्ट से बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे कि मैंने पहले बोला कि बहुत सारे लोग जब ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं या मुश्किल हालात आते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, अपना उनका वो हौसला जो है वो टूट जाता है। बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी की मुश्किल वक्त में आप अपनी हिम्मत बांधे रखें, आप आगे बढ़ते रहें। तो उन सारी ख़वातीन के लिए मैं समझती हूँ कि आप मिसाल हैं जो कि हौसला या उम्मीद खो बैठती। थैंक यू सो मच सुमेरा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और हमारी ऑडियंस से मुलाकात की। जनाब लेंगे एक ब्रेक और बढ़ेंगे एक वक्फे की जानिब, जिसके बाद आपको करेंगे दोबारा जॉइन। स्टे विद अस। Pakistan,
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो फल कोई भी इस्तेमाल किया जाए उसके बेतहाशा फायदे हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे फल ऐसे हैं जो बहुत ही अंडररेटेड है, यानी कि जिनकी अफादियत का लोगों को नहीं पता या जो इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन उनका इतना फायदा है, ये आज हम आपको बताएंगे। और ऐसे ही एक फल का जिक्र हम कर रहे हैं आज न्यू पाकिस्तान में, पपीता। जनाब, पपीते के बेतहाशा फायदे हैं। मैंने तो हमेशा जब भी ब्यूटी के हवाले से या खवातीन के स्किन के हवाले से पढ़ा है तो उसमें पपीते का जिक्र हमेशा आया है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है, ये हम आपको बताते हैं। और जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट माहिर ग़िज़ाइयत यमुना चट्ठा, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग यमुना। यमुना, हमने हमेशा से तो पढ़ा है कि पपीता बहुत जबरदस्त फल है, कितने फायदे हैं इसके? बिल्कुल नबीहा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जितने भी मौसम होते हैं उसके हिसाब से जो फल होते हैं वो अल्लाह ने मौसम की मुनासिबत से जो है वो हमें दिए होते हैं। जैसे गर्मियां हैं, हम सर्दियों से गर्मियां हमारे पाकिस्तान में स्पेसिफिकली होती हैं, बहुत ही ज्यादा गर्म होती हैं, तो ऐसे में ऐसा फल जिसकी तासीर थोड़ी ठंडी हो वो बहुत अच्छा भी लगता है। पहली चीज तो ये, आप पपीता खाएंगे तो आपको एक ठंडक का एहसास होता है जिस्म के अंदर। दूसरी बात, अब ठंडक के एहसास की अगर बात करें तो जिन लोगों को मैदे का मसला है, मैदे के अमराज वाले अफराद जिनको एसिडिटी होती है, सीने में जलन वगैरह वगैरह, उसके लिए पपीता बहुत मुफीद है। आप नाश्ते में इस्तेमाल करें, आपको वाज़ेह फर्क महसूस होगा। रोजाना आप नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं कोई 1 महीने के लिए, तो आपको काफी ज्यादा बेहतरी महसूस होगी अपने मैदे की सेहत में। उसके अलावा ये बहुत बेनिफिशियल है दिल के अमराज के लिए। दिल के अमराज हमारे यहाँ औरतों की निस्बत मर्दों में ज्यादा होता है। मेडिकल साइंस कहती है कि मर्दों में छोटी उम्र में 18 साल के बच्चों में भी अगर आप तवज्जो नहीं कर रहे, वजन का ध्यान नहीं रख रहे, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है दिल के अमराज की, तो आपको हो सकता है कोई ना कोई मसला। कोलेस्ट्रॉल ऐसे बच्चों का हाई होता है, तो कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई है तो उसके पपीता बहुत मुफीद है। ये खून को, कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देगा। जब जमता है तभी जाके मसला होना शुरू होता है, या आपकी जो शरियाने हैं उनको ब्लॉक कर देता है, वो ब्लॉकेज से बचाता है पपीता। उसके अलावा अक्सर लोग पूछते हैं इसके खाने का टाइम क्या है, इसको कितना खाना चाहिए, तो हर चीज एतदाल पसंदी में रह के खाएंगे तो उसका मैक्सिमम फायदा आपको मिलेगा। एक छोटी कटोरी आप नाश्ते में लें, दोपहर खाने में ले लें, इवन रात में भी ले लेंगे तो कोई मसला नहीं। अक्सर लोग कहते हैं फ्रूट जो है रात में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप रात में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपने सोने से कम 4 घंटे पहले खाना है। ये नहीं किया कि खाए और सो गए। ब्लड शुगर के लिए बहुत दफा हम कहते हैं कि अगर आपको ब्लड शुगर आपका हाई रहता है, आपको डायबिटीज है, तो आपने जो है फलों का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर देना। ऐसा हरगिज नहीं है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन और गलतफहमी है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वही बात, एतदाल पसंदी में रह के शुगर के अमराज में मुब्तला अफराद दिन में 1 दफा फल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो पपीता हो तो क्या ही बात है, क्योंकि आपका ये कुदरती तौर पे जिस्म के अंदर शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा मदद देगा। फिर एक बहुत जरूरी इसकी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो बड़े अफराद होते हैं, बुजुर्ग हजरात होते हैं 40 अबव 50 अबव, नॉर्मली 40 अबव के बाद से मैदे के मसाइल में स्पेसिफिकली एक मसला होना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, आप इतना चल फिर नहीं रहे होते, आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, पानी का ध्यान नहीं होता, डाइट में इतनी एहतियात नहीं होती, तो हो जाती है कॉन्स्टिपेशन। उसके लिए पपीता बहुत मुफीद है। आप पपीता इस्तेमाल करें, दिन में इस्तेमाल करें, बेशक रात में इस्तेमाल करें, जब मर्जी इस्तेमाल करें। पपीते के अंदर लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज हैं, पर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो कोशिश करें रात में इस्तेमाल करें। आपको सुबह के टाइम स्टूल जो है वो ज्यादा अच्छा आएगा। सुबह नाश्ता करें, नाश्ते के 1 घंटे के बाद कोशिश करें 1-1.5 घंटे तक आपने बिल्कुल बैठे नहीं रहना, थोड़ी सी चहलकदमी कर जारी रखेंगे, पानी अच्छा पिएंगे, पपीते का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन से भी निजात मिल सकती है। उसके अलावा खवातीन की अगर बात करें तो हम स्किन की बात करते हैं अक्सर कि स्किन का हमें बहुत एक कॉन्शियस होते हैं हम कि हमारी स्किन फ्रेश हो, और नॉर्मली गर्मियों में थोड़ी सी मुरझा जाती है वो। अच्छा यमुना, एक चीज हमने अक्सर सुनी है, गूगल भी इन्फॉर्म कर, बहुत मुफीद है कि आपकी स्किन को तरोताजा रखेगा। अच्छा यमुना, हमने अक्सर देखा है या कुछ आर्टिकल्स ऐसे मौजूद हैं ऑन इंटरनेट कि अगर पपीते का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए हमल के दौरान तो ये कुछ पेचीदगी भी पैदा कर सकता है। इज इट ट्रू? पपीता और 1-2 फल और ऐसे अनानास के बारे में कहा जाता है कि पेचीदगियां बढ़ाता है, ऐसा हरगिज नहीं है। इन चीजों के बारे में जब बात लिखी जाती है तो उसमें अब आप ये देखिए कि उन्होंने लिखने के बाद अगर आप उसको और डिटेल में जाकर पढ़े, उन्होंने जो सर्विंग एक आम पाकिस्तानी साइज का जो अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फल दिन में 1 दफा लेना होता है,
अभी आपके ऊपर है कि आपने कौन सा फल लेना है। अगर आपको लेट्स से अपनी स्किन अच्छी चाहिए, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो पपीता उसके लिए बहुत मुफीद है। हर मसले के लिए डिफरेंट फल, डिफरेंट सब्जी, डिफरेंट चीजें होती हैं। फलों की जहाँ तक बात आती है तो दिन में 1 दफा लिया करें, क्योंकि इससे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हम वैसे नहीं कर रहे होते तो उल्टा फायदे की वजह नुकसान हो जाता है, हमारा मोटापा थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, पपीता जैसे कि आपने इसके इतने सारे फायदे बताए हैं और लोग आजकल बहुत अवेयर हैं, कैसे डाइट करने वाले लोग इसको अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं? पोर्शन कितना होना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी है नॉर्मल सी, ठीक है, और इवन अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको इंस्ट्रक्टर, आपका ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट जरूर कहेगा कि 30 मिनट 40 मिनट दबा के वॉक शॉक जरूर करें। तो ऐसा जो फर्द जो 30 मिनट वॉक कर रहा है कि एक अच्छा फिजिकल एक्टिव है, बाकी डाइट कंट्रोल ले रहा है, आप दिन में 1 दफा फल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कम कंडीशंस हैं जिसमें कहा जाता है कि आपने फल इस्तेमाल ही नहीं करना। अव्वल तो मैं शुगर के मरीज हूँ, उनको भी फल का कोई मसला नहीं होता। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपको शुगर होगी तो आपने फलों का इस्तेमाल छोड़ देना है। फलों का एक अपना जो है प्रोटेक्टिव इफेक्ट है बॉडी पर, वो बॉडी का बहुत सारे मसलों से हिफाजत करते हैं। तो इसलिए इस्तेमाल आप फल जरूर करें, पर अपने मसले के हिसाब से उसका जो सर्विंग साइज है ऊपर नीचे करना होता है। जो एक एवरेज सर्विंग साइज है वो वही है, छोटी कटोरी के अंदर आप उसके क्यूब्स बना के डाल के इस्तेमाल कर लें। आप किसी भी एज में इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है, बड़ा बुजुर्ग भी इस्तेमाल कर सकता है। स्पेसिफिकली पपीते की बात की जाए, बहुत बेजर असर, बहुत सारे मुफीद फायदों वाला एक फल है। ठीक है, इसमें कौन कौन से विटामिन या दूसरी कौन कौन सी चीजें हैं, जरा वो भी बता दीजिएगा यमुना। सबसे पहली चीज अगर इसकी बात की जाए तो विटामिन सी, लोडेड विद विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जिनको मल्टीविटामिन कहते हैं ना, आप मल्टीविटामिन सी गोलियां खा रहे होते हैं, पोटेशियम ऊपर नीचे चला गया। विटामिन सी जैसे कोविड में लोगों ने बहुत खाना शुरू, उसी गोलियां वगैरह खानी शुरू की थी, तो मैं हमेशा ये बात जरूर कहती थी कि विटामिन सी की गोली खाने की बजाय फलों का इस्तेमाल करें, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा मौजूद होता है। तो विटामिन सी की बात कर लें, पोटेशियम की बात कर लें, एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर लें, इसमें ये बहुत ज्यादा रिच है। ठीक है यमुना, ये भी बताइएगा कि क्या टिन में इस्तेमाल किया जा सकता है? टिन फूड जो कैंड फूड जो है जितने भी, उनमें देखिए वो आइडियल सिचुएशन नहीं है आपके लिए, पर अगर आपको बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कैंड फूड जो है या आपका थोड़ा सा भी प्रोसेस्ड फूड, ये आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं होती। चाहे आप उसको बीन्स भी आते हैं, अब तो कैन में क्या क्या नहीं कुछ आ जाता है, आपके जो है वो खानों के मसाले तक बने आ जाते हैं, पर ये उन सिचुएशंस में है जहां पे आपको अवेलेबिलिटी ही नहीं है। थैंक यू सो मच यमुना, आपने हमें पपीते के इतने ढेरों फायदे बताए और यकीनन मैं भी आज से जिसकी सर्विंग है वो अपनी डाइट में ऐड करने वाली हूँ। 1 कप तो यकीनन होना चाहिए, आप लोग भी जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और आज बन रही है रूह अफ़ज़ा के किचन में जनाब निहारी। बिल्कुल, आज हम रूह अफ़ज़ा के किचन में नबीहा निहारी बना रहे हैं। क्या बात है, मैं कहती रहो, है ना, इससे पूरा स्टूडियो में है ग्रैना निहारी की खुशबू से। तो निहारी जो है ऑलमोस्ट जो है रेडी, आपको पता है स्लो कुकिंग, इसलिए मुझे बहुत इनिशियली पहले काम स्टार्ट करना पड़ा। तो सिंपल है जी, हम बेसिकली चिकन निहारी बना रहे हैं। जो मटन की चॉइस जो है, मतलब मीट की चॉइस आपकी अपनी है। अगर आप बीफ लेना चाहते हैं बीफ ले लें, मटन के साथ बनाना चाहते हैं, चिकन के साथ बनाना चाहते हैं, तो अप टू यू। अच्छा जी, सिंपल पहले मैंने लिया था तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन था। उस चिकन को मैंने जो है 2 प्याज नॉर्मल साइज़ के, उसको मैंने पहले ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। जब वो स्लाइट सा गोल्डन हो गया तो मैंने उसमें चिकन डाल के अच्छी तरीके से उसकी भुनाई कर ली। भुनाई करने के बाद जो है मसाला जात ऐड की, उसमें नमक गया, लाल मिर्च पाउडर गया, हल्दी गई। हल्दी डालने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो सूखा धनिया होता है पिसा हुआ वो डाला, और डाल के अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया और उसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया कि प्याज जो है वो नरम हो जाए। जब प्याज बिल्कुल नरम हो जाएगा उसके बाद आपने इसके अंदर दही डालनी, तकरीबन 2 कप के करीब इसमें जाएगी दही। दही डालने के बाद तकरीबन 4 से 5 गिलास आपने इसके अंदर पानी डाल देना और इसको पकने के लिए छोड़ देना। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा अगर चिकन की बना रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा, अगर आप मटन या बीफ की बना रहे हैं तो उस हिसाब से तकरीबन 3-4 घंटे आपने उसको उस पानी में पकने देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब जो है आटा, जिसको मैंने हल्का सा भून लिया था, उसको लेकर आपने उसके अंदर पानी डालना है। उसका एक पतला सा बैटर बना लेना है। मतलब ये अभी मेरे पास थोड़ा सा अवेलेबल भी है,
इस फॉर्म में जो है आपने उसका पतला सा एक बैटर सा बनाना है। ये आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसके अंदर ऐड करते जाना है। जब आप उसको ऐड करते जाएंगे तो निहारी की थिकनेस है कुछ इस तरह की आ जाएगी, ये थिकनेस होनी चाहिए निहारी। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो आपने इस पोजीशन पे जो है चूल्हे की आंच आप तेज़ कर दें बेशक, तो आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन निहारी जो होती है स्लाइट लिक्विड ही होती है तो उसी तरह उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मैंने इसका तड़का रेडी करने के लिए रखा है। इसमें ऑयल है तकरीबन 1 कप के करीब। उसके बाद मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है, साबुत काली मिर्चें, और मैं थोड़ा सा जो है इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी सिर्फ और सिर्फ तड़के को कलर देने के लिए। तो जैसे ही ये जब तक ये होता है, और साथ में जो है मैंने इसके हरी मिर्चें, लीमू और अदरक जो इसके पूरे लवाजमात हैं वो डाल के रखे हुए हैं। तो अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा डिश आउट, तो एक ज़रा बॉईल आ जाए इसको अच्छी तरीके से, और इतनी देर में जो है हमारा तड़का। अच्छा, तड़का जो है वो आपने डायरेक्टली भी अपने बर्तन में भी डाल सकते हैं जिसमें आपने बनाया है, और डायरेक्टली अपनी डिश में भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आपने तड़का डाल देना है उसके बाद जो है आपने निहारी को बिल्कुल भी नहीं पकाना। तड़का हम बिल्कुल एंड पर लगाएंगे जब हमारी निहारी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल रेडी, और उसके बाद आपने फौरन चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि निहारी एक वाहिद एक ऐसी चीज़ है आप इसमें जितना भी ऑयल डालते जाएंगे ये ऑब्जर्व करती जाएगी। अगर आप तड़का डालकर भी इसको फिर पकने के लिए छोड़ देंगे तो वो जितना भी ऑयल होगा वो फिर अंदर चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा अनम, सारा ट्रिकी काम आटे का उसमें निहारी में ऐड करना, और बेसिकली ट्रिकी चीज वही है, तो अक्सर खवातीन उसमें जरा गलती कर जाती हैं। बिल्कुल, ये आपने सबसे चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये देखनी है कि आपने उसके अंदर जो है लम्स नहीं बनने देने। अच्छा, जब आपने आटा डालना है आपने उसके अंदर जो है लम्स नहीं बनने देने। अगर आप लम्स बन जाएंगे उसके अंदर तो वो बिल्कुल ही टेस्टलेस हो जाएगी, और उसके अंदर जो है आपको ऐसा लगेगा कि जैसे गुठलियां हैं किसी चीज की। तो इस चीज का जरा आपने अच्छे से ख्याल रखना है। तो ये देखिए जी, निहारी जो है ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो गई है। अच्छा अनम, अगर पहले से प्रेप्स करके रख लिए जाएं तो वो निहारी अब अगर मेहमानों ने आना हो तो फिर आसान हो जाती है जरा बनाने के लिए। अगर आप निहारी का जो कोरमा होता है वो रेडी करके रख लें, मतलब कि गोश्त आपने गला लिया हुआ है, और अब जो पानी डालकर स्लो कुकिंग वाला प्रोसीजर है वो आप उनके आने से अगर 1-2 घंटे पहले कर लेते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। अच्छा अनम, ये बात क्यों इतनी मशहूर है कि जिसने निहारी और हलीम ठीक बना ली बस उससे अच्छा तो कुक कोई नहीं है? हाँ, एक ये, और एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी, आलू गोश्त। ये कहते हैं जिसको ये बनानी नहीं आती इसका मतलब है कि उसको खाना नहीं बनाना था। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात होती है। हर बंदे का अलग अलग जॉनरा होता है, हर चीज़ अलग अलग होती है। तो अब मैं जो है थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ साइडों से, ताकि जो है फिर मैं इसको तड़का लगाऊं। फिर अनम, आप हमें आलू गोश्त कब खिला रही है? मैं आपको जल्दी, जिस दिन देखिए ये जो हमारा मेन्यू जो आप रोज हम बनाते हैं ना, ये है जी तड़का जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जबरदस्त। और ये जा रहा है, क्या बात है, फ्रेम दिखाएं जी, क्या खूबसूरती से तड़का लगा है निहारी को, बहुत खूब अनम। और ये जो है हमारी निहारी देखिए, मैं इसको अधूरा मानती हूँ जब तक खमीरी रोटी साथ गर्मा गर्म नहीं आएगी। बिल्कुल है, मैं नहीं मानूंगी, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इसमें रखी हुई है, मुझे खमीरी रोटी दिखाई जाए गर्मा गर्म। खमीरी रोटी बिल्कुल है हमारे पास। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने माइक्रोवेव में छुपा के रखी है, छुपा के रखी ताकि गर्म रहे, ताकि हम गरम गरम निहारी को एंजॉय करें। क्या बात है अनम, रेसिपी फाइनल शेयर कर दें जी। सिंपल, तकरीबन 1 से 1.5 किलो गोश्त था, और उसके अंदर 2 प्याज गए थे। तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑयल मैंने पहले इसमें ऐड किया था। उसके बाद प्याज को फ्राई कर लेना है, चिकन उसके अंदर डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, सारा मसाला जात ऐड कर लेना है, पानी डाल के थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देना है। जब पानी ड्राई हो जाए तो उसके अंदर दही ऐड कर देनी, दही के साथ 4-5 ग्लास पानी ऐड करना है। पानी जब निहारी बिल्कुल कुक हो जाए, गोश्त अपनी हड्डी छोड़ना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आपने उसके अंदर 1 कप के करीब जो है आटा भून कर वो डालना है। डालने के बाद उसको पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। फिर तड़का आपने रेडी करना है, उसमें जीरा, काली मिर्चें और थोड़ी सी लाल मिर्च सिर्फ रंग के लिए डालनी है, और तड़का लगा। That's great अनम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। फौरन से क्लोजिंग कर देते हैं। हाँ जी। और फौरन से टीम से कहते हैं कि जनाब सर्व करवा दे, क्योंकि अब और इंतजार नहीं होता। जनाब बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। Me a Pakistan, me a Pakistan, me a Pakistan.